अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले का डी नंबर क्वेश्चन कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहला काम तो इसने लंब वृत्तीय शंकु कहा है, तो मैं ज़्यादा बिना कुछ सोचे ही मैं एक शंकु का निर्माण कर लूँगा। और शंकु आप सबको बनाना अच्छे से आता है, जोकर की टोपी के मॉडल में आपका शंकु होता है। ठीक है, कह रहा है कि लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार आपका इसका क्या नाम है आधार है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या है। ठीक है, यानी r बराबर कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। फिर अगला कह रहा है तथा ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं हाइट आपसे पूछूं तो ये जो हाइट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इतनी बात हो गई है क्लियर। यानी मैं अगर यहाँ से पूछूं हाइट कितना दिया हुआ है तो हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया है। फिर अगली बात आपसे कह रहा है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध होता है। तो आपको तिर्यक ऊंचाई L स्क्वायर आपको निकालना है, इक्वल टू हाइट कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस त्रिज्या कितना दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 12 का स्क्वायर होता है 144, और यहाँ पर मैं 35 का स्क्वायर करूँगा तो 35 का स्क्वायर करने के लिए आप 3 का स्क्वायर करोगे 0 9, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 3 5 15, 15 दूना 30, ऐड करोगे 5 2 9 3 12, 1225 आएगा। तो यहाँ लिखिए 1225, और 2 अंक भाई एक अंक के डेसिमल का स्क्वायर करोगे तो 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 12.25 आएगा। इसको जोड़िएगा तो 4 और 2 6 और 14 और 1 15, 156.25। ये किसकी वैल्यू आएगी एल स्क्वायर की वैल्यू आएगी। और यहाँ से अगर मैं एल की वैल्यू पूछना चाहूँ तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बना देगा रूट बना देगा 156.25। ठीक है, अब इसी 156.25 का क्या निकाल देना है स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो समझते हैं कैसे निकालेंगे आप इसका स्क्वायर रूट। 156.25 आपको क्या करना है, यहाँ भी दो का पेयर बनाना है, इधर 2 का पेयर बना है इधर बनाइए, और ये जो खाली बच गया सबसे पहले इसी को निपटाने का प्रयास करिए। तो यहाँ 1 यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 1 1s आर 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, और 1 + 1 कीजिएगा तो यहाँ 2, मतलब इसको जोड़ देना है और यहाँ घटा देना है। क्लियर हो रहा है। यहाँ से 56 जो भी होगा पेयर में होगा, यानी कि लोग पेयर में ही उतरेंगे, तो पेयर में 56 नीचे आ गया। तो यहाँ रखेंगे 2, क्योंकि अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा 3, और ये हो जाएगा 69 जो कि 56 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ लूँगा 2 और यहाँ भी क्या लूँगा 2 और यहाँ भी क्या लूँगा 2। तो 2 2s आर 4, 2 2s आर 4। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये घटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना होता है 4, और यहाँ से 2 उतर गया, और 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ से नहीं। अब ये 200 ये 25 उतरने को है बेताब, लेकिन रोक कौन रहा है इसे पॉइंट को भेज देंगे, यहाँ जाएगा आराम करने, उतर कौन जाएगा 25। कितनी बार लेके जाइएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी क्या 5। तो 5 5 25, 5 4 20, 2 22, 5 दूना 10 और 2 12। अब यहाँ पर आपको इसे जोड़ देना है, इसको घटा देना है। 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया, 1 मिनट, ये सब कट गया, और इसको जोड़ेंगे 5 5 10, 4 और 1 5 हासिल, और 2 उतर जाएगा, 250 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो आपका वर्गमूल कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, और यही इस प्रश्न का जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा है आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।